तो अब फाइनली एवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर आ रहा है एंड वो कब आ रहा है एग्जैक्ट डेट भी बताऊंगा और इनके अलावा भी कुछ और बिगेस्ट एंड इंपॉर्टेंट लीक्स भी निकल कर आ रही है एक्चुअली वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। सो डोंट मिस एनीथिंग दिस वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित वशिष्ठ एंड यू वाचिंग फॉर मार्वल फैक्ट एचवी। तो सबसे पहले बात करते हैं एवेंजर डूम्सडे की टेस्ट स्क्रीन्स के बारे में। तो देखो अभी रिसेंटली में कुछ इंसाइडर रिपोर्ट्स ने ये अपडेट पब्लिश करी है कि डूम्सडे के एम्प्लॉइज ने एक्चुअली में डूम्सडे जितनी शूट हुई है उसमें से आधे से कम मूवीज एक्चुअली वॉच आउट कर ली है। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर डूम्सडे के सभी एम्प्लॉइज की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ कोर एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एम्प्लॉइज के बारे में जिन्होंने डूम्सडे की आधे से ज्यादा मूवीज को एक्चुअली वॉच आउट कर लिया और वो भी पूरी तरह से कंप्लीट ना होने के बाद भी। जिससे ज्यादातर एम्प्लॉइज ने डूम्सडे की टेस्टिंग स्क्रीन्स देखने के बाद ये बोला कि एक्चुअली ये मूवी डूम्सडे से 10 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड अवतार मूवीज की फ्रेंचाइज को भी ब्रेक डाउन कर सकती है एंड अब तक जितनी भी बिगेस्ट मूवीज आई हैं उनको भी शायद ये बीट आउट कर सकती है। एंड यहाँ पर कुछ एम्प्लॉइज ने ये भी बोला है कि ये मूवी उतनी परफेक्ट या फिर उतनी एकदम मास्टरपीस नहीं बनी है जितनी स्क्रिप्ट में थी या फिर इनकी जितनी स्टोरी लाइन परफेक्ट थी। तो देखो ये तो हर मूवी के साथ होता है कि कुछ लोगों को मूवी पसंद आती है एंड कुछ लोगों को नहीं आती, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी मूवी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है एंड इस मूवी को जो स्क्रीन दिखाया गया है वो एक्चुअली में बिना एडिटिंग के दिखाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये अभी मूवी 40 से 50% ही वॉच आउट ऑन स्क्रीन पर दिखाई गई है मैन कोर्स फैंस या फिर मैन एम्प्लॉइज को। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग डूम्सडे मूवी एपिक टू एपिक होने वाली है क्योंकि इस मूवी में हम अपने ओल्ड कैरेक्टर्स को रिटर्न देखने वाले हैं एंड हम उन कैरेक्टर्स को भी देखने वाले हैं जो कि एक्चुअली हम जब छोटे थे एंड उनकी मूवीज देखा करते थे एंड उनके हम कोर फैन थे, जो कि ये सभी कैरेक्टर्स एक साथ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है एक्चुअली में मूवी की स्टोरी लाइन जिनको एपिक टू एपिक बताया जा रहा है। और इसी के साथ डूम्सडे के जितने भी एम्प्लॉइज ने डूम्सडे मूवी को इतना परफेक्ट और अनकम्प्लीट बताया उन्होंने एक्चुअली में डूम्सडे मूवी को उस तरीके से या फाइनल फेज में इमेजिन ही नहीं किया होगा। बट इसी के साथ जब डूम्सडे मूवी फाइनल फेज के साथ कंप्लीट होके एक्चुअली में सिनेमा हॉल्स में आती है तो मैं बता सकता हूँ कि इसके बराबर शायद ही कोई एपिक मूवी होगी मार्वल की अब तक। तो इसके बाद अब बात करते हैं डूम्सडे के ट्रेलर के बारे में। तो देखो सिनेमा कॉन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है एंड 16 अप्रैल को मार्वल एंड डिज्नी दोनों का साथ में पैनल लगने वाला एंड 16 अप्रैल को मार्वल डूम्सडे के बिगेस्ट ट्रेलर को ड्रॉप कर सकता है, जो कि पूरी की पूरी उम्मीद लग रही है। एंड मार्वल 16 अप्रैल को डूम्सडे का ट्रेलर ऑफिशियली ड्रॉप कर देता है, तो जिसके अंदर मैं देखने वाला मार्वल का क्रेजी लुक एंड फुल बॉडी कॉस्ट्यूम और सबसे इंपॉर्टेंट बात की उसकी बैटल एक्सपीरियंस एंड बैटल फाइट्स। तो देखो मार्वल डूम्सडे का ट्रेलर 16 अप्रैल को लॉन्च करता है, जो कि एक्चुअली हमें सेम डे तो नहीं दिखने वाला बट उसके नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट डे भी नहीं दिखता तो 18 अप्रैल को तो फाइनली हमें ऑन स्क्रीन या फिर एक्चुअली सोशल मीडिया के अंदर दिखी जाएगा। और देखो यहाँ पर ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि सिनेमा कॉन में आरडीजे भी आने वाले हैं एंड वो डूम के कॉस्ट्यूम एंड उनकी लुक को एक्चुअली में रिवील करेंगे एंड डूम का फेस मास्क उतारकर अपना फेस भी रिवील करेंगे। और आरडीजे ये तब करने वाले हैं जब मार्वल और डिज्नी डूम के ऑफिशियल ट्रेलर को एक्चुअली में लीक करने वाला होगा, उससे 10 से 15 मिनट पहले आरडीजे ये सब करेंगे स्टेज पे चढ़ने के बाद। और देखो मैं आपको यहाँ पर ये बात और क्लियर कर देता हूँ कि सिनेमा कॉन में आरडीजे ये जो भी कुछ कर रहा है वो आरडीजे को मार्वल ने करने के लिए नहीं बोला। एक्चुअली आरडीजे खुद डूम के कैरेक्टर से इतने इंस्पायर हो गए कि वो डूम के कैरेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है एंड उसे प्रमोट करने के लिए वो खुद ही सिनेमा कॉन में जा रहे हैं। तो देखो तुम इस चीज को खुद इमेजिन करो कि जब मार्वल आरडीजे को सिनेमा कॉन में इस तरीके से बुलाता तो मार्वल की अच्छी खासी जेब ढीली हो जाती। बट एक्चुअली में मार्वल इस चीज से बहुत हैप्पी है कि आरडीजे डूम के कैरेक्टर को लेकर बहुत हैप्पी है एंड उसे प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा मार्वल की हेल्प कर रहे हैं इस वाली एज में। तो देखो मैं सिनेमा कॉन को काफी अच्छे से देख रहा हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप हर चीज को नोटिस भी कर रहा हूँ। जैसे मैंने कल ही देखा कि आरडीजे चच्चा एंड अपने डूम्सडे मूवी को लेकर काफी बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए थे, जिससे ये हिंट निकल कर आ रहा था कि 16 अप्रैल को डूम्सडे मूवी को लेकर कुछ बिगेस्ट रिवील हो सकता है एंड ये सब रिवील करेंगे एक्चुअली में अपने आरडीजे चच्चा। क्योंकि अब ये टाइम आ गया है कि डूम्सडे मूवी से डूम को लेकर कुछ बिगेस्ट न्यूज रिवील हो जानी चाहिए एंड इस चीज को आरडीजे करे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखो जो लोग सोच रहे थे कि मार्वल का पीक एंड गेम था एंड एंड गेम जैसी वाइब और पीक मार्वल का फिर से वापस नहीं आएगा, तो एक्चुअली अब डूम्सडे मूवी का वेट करिए जिससे एक्चुअली ये चीज फिर से रिटर्न होने वाली है एंड डूम्सडे के बाद भी पीक फिर से वापस
वापस आएगा सीक्रेट वॉर में एंड सीक्रेट वॉर पार्ट 2 में। तो देखो ये वीक ऑलमोस्ट मार्वल की बिगेस्ट न्यूज एंड लीक्स से भरने वाला है। तो यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने बात है ही नहीं कि एक्चुअली मार्वल का पीक वापस नहीं आ रहा है या मार्वल कुछ बिगेस्ट रिवील नहीं कर रहा है इस हफ्ते में, मतलब इस वाले वीक में मार्वल कुछ बिगेस्ट भी रिवील करेगा एंड मार्वल का पीक फिर से वापस आएगा। तो देखो यहाँ पर इतनी कंफर्म और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ साथ यहाँ पर एक रूमर वाली अपडेट निकल कर आ रही है जो कि इंपॉर्टेंट के साथ साथ थोड़ी क्रेजी और इंटरेस्टिंग भी लग रही है। तो ये रूमर वाली अपडेट मैं आपको बताने से पहले एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर एक सवाल पूछ लेता हूँ, जिससे ये साइक्लोप्स वाला सीन देखा ही होगा एंड साइक्लोप्स ये जो लेजर बीम अटैक कर रहा है तो ये किसके ऊपर कर रहा होगा। तो आप सोचेंगे यहाँ पर ये डूम के ऊपर कर रहा होगा, सेंटिनल्स के ऊपर कर रहा होगा या फिर डूम बोर्ड्स या फिर डूम आर्मी के ऊपर कर रहा होगा। बट एक्चुअली में ये रूमर है ही नहीं। अपडेट ये निकल कर आ रही है कि सेंटिनल्स अपने सनग्लासेस उतार के ये जो अटैक कर रहा है वो ओजी कैप्टन के ऊपर कर रहा है। और मैंने यहाँ पर ओजी कैप्टन इसलिए बोला है क्योंकि मेरा मतलब यहाँ पर स्टीव रोजर है ना कि फैल्कन वाला एक्चुअली कैप्टन अमेरिका। तो देखो ये ऐसे होने वाला है कि साइक्लोप्स और मैग्नेटो बाकी और एक्समैन कैरेक्टर्स के साथ मिलकर अदर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एंड अपने यूनिवर्स को सेव कर रहे हैं। बट ये वाली बात कैप्टन को पता चल जाती है, जिससे कैप्टन साइक्लोप्स को रोकने के लिए अपनी टीम को लेकर एक्चुअली में अर्थ 1005 आ जाता है एंड साइक्लोप्स से फाइट करने लगता है। और ये सीन साइक्लोप्स का जो हमें दिखाया गया एक्चुअली में ये सेंटिनल्स बोर्ड से नहीं बल्कि कैप्टन से फाइट करने वाला ये है। तो देखो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकर्जन्स हो रहा है और इनकर्जन्स में हर किसी को सर्वाइव करना है और सर्वाइव करना है तो एक्चुअली में इनकर्जन को स्टॉप करना पड़ेगा। बट इनकर्जन एक्चुअली में स्टॉप नहीं होंगे और इनकर्जन्स भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दो यूनिवर्स के जब बॉर्डर डिसाइड नहीं होते एंड वो पास आते रहते हैं और पास आने के बाद इनकर्जन में इंक्लूडेड होने के बाद एक्चुअली में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे दो यूनिवर्स साथ में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे दोनों लाइफ एग्जिस्टेंस के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बट यहाँ पर 1005 एक्समैन वाला जो यूनिवर्स है वो कुछ अलग तरीके से सोचता है एंड इसके साथ जो भी दूसरा यूनिवर्स इनकर्जन के साथ इंक्लूडेड होने आता है तो वो इनकर्जन डिस्ट्रॉय वेपन का इस्तेमाल कर सामने वाले यूनिवर्स को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर लेते हैं एंड अपने यूनिवर्स को सेव कर देते हैं। तो देखो ये चीज है मैं एक्समैन यूनिवर्स के हिसाब से देखे जिसमें डेडपूल, वुल्वरीन, मैग्नेटो और भी काफी सारे क्रेजी सुपर हीरोज हैं, तो ये उनके लिए सर्वाइवल एज अ बैटल है। बट यही हम इसे कैप्टन के हिसाब से या फिर ऑनेस्ट मैन के हिसाब से देखे तो ये एक्चुअली में चीटिंग है एंड क्रॉसिंग ऑफ लाइन है। और इसी चीज को रोकने के लिए कैप्टन 1005 एक्समैन एंड म्यूटेंट वाले यूनिवर्स में जाता है एक्चुअली में अपने ऊपर रिस्क लेकर एंड साइक्लोप्स, मैग्नेटो और बाकी एक्समैन कैरेक्टर्स को समझाने के लिए। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि जब कैप्टन अर्थ 1005 में पहुंच ही गया तो उसके साथ कौन होने वाला है, मतलब एक्चुअली उसकी टीम में कौन कौन होने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर बात बहुत सिंपल है एंड इसका जवाब भी बहुत सिंपल है एंड जवाब है कि वकांडा एंड टेलिकॉन एंड बग्गी की टीम को छोड़कर ऑलमोस्ट जितने भी कैरेक्टर्स या फिर जितनी भी टीम अर्थ पर है वो सारी कैप्टन के साथ जाने वाली है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात की यहाँ पर फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप वाली टीम भी कैप्टन के साथ अर्थ 1005 जाएगी एक्समैन कैरेक्टर से फाइट करने के लिए। तो देखो यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि जब साइक्लोप्स की फाइट एवेंजर्स से हो रही है तो एक्चुअली में हमें जो ट्रेलर के अंदर बिग लेग्स या फिर सेंटिनल्स का जो हिंट मिल रहा था वो किस लिए मिल रहा था, या वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए डाला गया था या फिर हमें कंफ्यूज करने के लिए, या फिर एक्चुअली में वो इस ट्रेलर के या फिर मूवी के अंदर है तो इसके दो मेन रीजन हो सकते हैं। सेंटिनल्स एक्चुअली में उसमें है एंड वो बिग बैटल का भी पार्ट हो सकते हैं। तो देखो इसका पहला रीजन निकल कर आता है डूम। तो देखो हम सबको पता है कि डूम हर यूनिवर्स के पावरफुल कैरेक्टर्स को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है, जिससे ये वाला ऑफर उसने बाकी और एक्समैन कैरेक्टर्स को भी दिया होगा बट उन्होंने मना कर दिया होगा। बट साइक्लोप्स ने यहाँ पर वो चीज एक्सेप्ट कर ली होगी एंड उसी के साथ डूम ने जो सेंटिनल्स बोट्स है वो साइक्लोप्स की हेल्प करने के लिए या फिर उसके साथ फाइट करने के लिए भेजे होंगे। तो इसी वजह से वो हमें साइक्लोप्स के पीछे दिखाई दे रहे हैं साइक्लोप्स की हेल्प करने के लिए। और दूसरा रीजन निकल कर आता है जिनको हम सेंटिनल्स समझ रहे हैं वो एक्चुअली में सेंटिनल्स हो ही ना, वो द थिंग जो कि फंटास्टिक मेंबर्स का पार्ट है उसके साथ आए हुए रोबोट्स हो जो कि एक्चुअली में एक्समैन कैरेक्टर्स के साथ फाइट कर रहे हो। तो देखिए ये दोनों थ्योरी काफी ज्यादा सेंस बना रही है एंड मे बी ऐसा हो सकता है कि ये हमें शायद मूवी के अंदर देखने के लिए मिल जाए। तो अब बात निकल कर आती है कि कैप्टन एक्समैन कैरेक्टर्स ये फाइट क्यों कर रहे हैं। तो देखो कैप्टन तो फाइट एंड एवेंजर्स फाइट इसलिए करने आ रहे हैं क्योंकि एक्समैन कैरेक्टर ने लिमिट ज्यादा ही क्रॉस कर दी है और एवेंजर्स और एक्समैन ऐसी हैं कि एक्चुअली को बेगुनाह लोगों को तो मरते हुए नहीं देख सकते, जो कि एक्समैन कैरेक्टर ने ऑलमोस्ट ये सारी चीजें कर दी हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एवेंजर्स तो शांत नहीं बैठेंगे और इस वजह से वो एक्समैन यूनिवर्स में आएंगे एंड शायद हो सकता है कि वो एक्समैन यूनिवर्स को पेल कर भी चले जाएं। और आपको क्या लगता है कि जब एवेंजर्स एक्समैन यूनिवर्स में जाएंगे तो वो एक्समैन कैरेक्टर्स को बीट आउट कर देंगे या नहीं, या फिर एक्समैन कैरेक्टर्स एक्चुअली में एवेंजर्स को पटक पटक के पी लेंगे?
होंगे। इनमें से आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी सारी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफ़ी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।